अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। हमले वीकेंड पर होंगे, कई रोज जारी रह सकते हैं। सदर ट्रंप की काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान उन्हें इश्तियाल दिला रहा है और उनका ये एतमाद कमजोर पड़ता जा रहा है कि ईरान से डील की जा सकती है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत है और इरादा भी, जामे मंसूबा तैयार है। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है कि जाहियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर को नामालूम चीज से निशाना बनाया गया। वाक़या ओमान के इलाके लिमा से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में पेश आया। हमले में टैंकर के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस जहाज अपना कंट्रोल खो बैठा। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत में 12 और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकद्दर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 1 रुपये 22 पैसे सस्ता। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी मध्य प्रदेश पर मौजूद हवा का शदीद कम दबाव आइंदा 24 घंटों के दौरान मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर मानसून हवाएं मुसलसल मुल्क के मशरक़ी और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में आज दोपहर या शाम में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कोयटा में कोयला कान में फंसे 2 मजीद कानकुनों की लाशें निकाली गईं। जहां बहक कानकुनों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुतासरा कान से निकाली गई कानकुनों की मैयतें उनके आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला और 12 महाजिर नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। 18वीं तरमीम के तहत 17 वजारतें सूबों को मुंतकिल, लेकिन नाम की तब्दीली के साथ अब तक विफाक में मौजूद। पार्लियामेंट में पेश स्टैब्लिशमेंट डिवीजन की एक रिपोर्ट में इंकशाफ। जंग अखबार में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट में कहा गया है कि आइन के तहत विफाक में इन वजारतों और डिवीजन ने ख़त्म होना था, लेकिन अब भी ये वजारतें और डिवीजन नाम की तब्दीली के साथ विफाक में मौजूद हैं। यही वजह है कि भारी भरकम इंतजामी ढांचा भी मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक सूबों को मुंतकिल 17 वजारतों के कुल मुलाजमीन की तादाद 50,411 थी। मुख्तलिफ वजारतों के सिर्फ 6,696 मुलाजमीन की खदमात सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल की गईं। वफाकी हुकूमत ने मजमूई तौर पर 43,715 मुलाजमीन को अपने पास बरकरार रखा। तहलील शुदा इदारों के 577 मुलाजमीन भी वफाक के पास बरकरार रहे। मुंतकिल होने वाली वजारतों के मरकजी सेक्रेटेरिएट के 2,869 मुलाजमीन भी विफाक में रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का मौक़िफ़ है कि सूबों को इख्तियारात और असासों की मुंतकली काबीना डिवीजन की जिम्मेदारी थी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। माजरीन की नशिस्तें ख़त्म नहीं होने देंगे, कभी नहीं कहा रावलाकोट के लोग कश्मीरी नहीं। कहा एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ का कहना था, वज़ीर दाखिला और DGISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर ज़िम्मेदारी कबूल करना है। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं हैं। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में ही हमारी निजात है।
आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सिस्टम के दीगर 5-6 लोग मिलकर बैठें और देखें कि क्या करना है। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि 1972 में 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं, तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और इस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती राय है। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होना चाहिए। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें खत्म कर देंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान का मसला वहां के कुछ सरदार और एलीट तबका है। एलीट और सरदार कहते हैं गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे। हम एलीट और सरदार से नहीं बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। तमाम मामलात को आईन और कानून के मुताबिक देखना होगा। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। सबसे ज्यादा वसाइल कश्मीर को मिलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। कश्मीरियों का फैसला पक्का है। अब भारत ने कुछ तो करना है। उन्होंने हुकूक के लिबादे में ये वारदात डाली है। 2019 में भी भारत की तबीयत साफ की थी। 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ हो गई। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। तो हुकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई। रियासत ने कहा कि रियासत को उससे भी अंदाजा था कि इनके पीछे जो सा ना ये चीजें, उनका कि ये खुद एक्सपोज होंगे अपने आप को। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर के अवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल हैं। इन हुकूक में सबसे पहला हक के हाकमियत है। हक के हाकमियत का मतलब है कि आपका वोट, आपका फैसला। आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब वो इंजन है जो पूरे मुल्क की तरक्की और नमू को चलाता है। पंजाब कौमी GDP में 55.7% और ज़राअत में पंजाब 57.5% डालता है, जो इसे पाकिस्तान का फूड बास्केट बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग में पंजाब का हिस्सा 48% और सर्विसेज के शोबे में 57.4% है। सूबे के पास बहुत मुतहर्रिक, पुरजोश और मेहनती वर्कफोर्स मौजूद है। अमरीकी शराकतदारों को पंजाब स्टार्टअप फंड में शामिल होने की दावत देते हैं। वज़ीर आला पंजाब की अमरीका के आला सतह बिजनेस वफ़द से मुलाकात। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क भर में सैकड़ों तरक्याती मंसूबे लेकर आई। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दौरे मरहले पर भी कामयाबी हासिल करेगी।
सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर ने कहा, मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, उनके पास खुद के बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी सियासत बचाने के लिए उन्हें मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है। जिस वक्त आप तनकीद कर रहे होते हैं, हम 30 साल पुराने मंसूबे मुकम्मल कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली के मंसूबे पर तरक्याती काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, मंसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदोरफ्त मजीद आसान और तेज़ हो जाएगी। अवामी मिशन की तकमील में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबा 8.25 किलोमीटर तवील होगा। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोह पहमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक में मजीद 2 लापता कोह पहमाओं की तलाश जारी है। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में तेजाब गर्दी का निशाना बनने वाली खातून 17 रोज़ बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 36 साला सना पर मोहल्लेदार मुलजिम खालिद ने शादी से इनकार पर तेजाब फेंका था, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई थी। वाक़े में मुलजिम खालिद खुद भी तेजाब जख्मी हुआ था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में कत्ल के दिफात का भी इजाफा किया जाएगा। नसीराबाद के जिला बोलान में कौमी शाहराह पर कोच पर डाकुओं की फायरिंग, कंडक्टर जाम बहाक, 5 मुसाफिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक कोच सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। कराची के जोड़िया बाजार में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की जद में आकर रेडी लगाने वाला मेहनत कश जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 45 साल आसिफ के नाम से हुई। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। रावलपिंडी की फ्रेंड्स कॉलोनी में नाले में गिरने वाले 7 साला बच्चे की लाश गवाल मंडी के करीब नाला लई से मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चा गुज़श्ता रोज बारिश में नहाते हुए नाले में गिरा था। लाहौर में ठोकर न्याज़वेट के करीब बस का अड्डा जिना टर्मिनल गिराया जा रहा है। बस अड्डे खत्म कर दिए गए। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान। कराची में जौहर चौरंगी के करीब शहरियों का पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज, ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। ट्रैफिक की रवानी बहाल। जिला थरपालकर में मादूम होती जंगली हयात और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम महकमा वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी जोन में पाबंदी के बावजूद सरसब्ज़ दरख्तों की गैर कानूनी कटाई जारी। नायाब परिंदों और जंगली जानवरों का कुदरती मस्कन तबाही के दहाने पर पहुँच गया। सरसब्ज़ दरख्त कटे हुए तनों और खुश्क शाखों की सूरत में बाकी रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि जंगल में मौजूद हिरन, तीतर, खरगोश और जंगली हयात का दरख्तों पर गुजारा है। अगर इसी तरह दरख्त कटते गए तो बारिशें कम होंगी। अगर बारिशें ना हुई तो मज़ीद दरख्त कैसे बढ़ेंगे। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम का कहना है कि कटाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजा अमन मंसूबे के तहत हमास की गैर मुसल्लह होने पर आमादगी के चंद घंटों बाद गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले। वसी गजा की सलाउद्दीन स्ट्रीट और साबरा मोहल्ले पर हमलों में कम से कम 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक तीर अल-बलाह में अल-अक़सा अस्पताल के करीब एक इमारत पर हमले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बेघर फ़लस्तीनियों के मुतादिद खैमे मुतासिर। खान यूनुस के मशरक़ी इलाकों पर इसराइली तोपखाने से गोलाबारी, जबकि शुमाली गजा में रिहायशी इमारत पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मकबूजा मग़रबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज और काबिज़ीन के हमले जारी। फ़लस्तीनी ख़बरसां इदारे के मुताबिक अल-मुग़ैर गाँव में इसराइली आबादकारों ने फायरिंग करके 10 साला फ़लस्तीनी बच्चे को ज़ख्मी कर दिया, जबकि नाबलस के करीब मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद 9 हो गई, 28 अफराद जख्मी। यूक्रेन की हंगामी इमदादी सर्विस के मुताबिक हमले के नतीजे में कीव के 5 अजला में आग भड़क उठी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई।
अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में गिरकर तबाह। पायलट ने पैराशूट की मदद से छलांग लगाकर जान बचाई। तैयारा एयरबेस में गिरने से लगी आग पर काबू पा लिया गया। F-35 अमेरिका का जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है। मालियत $102 मिलियन है। हादसे की वजह सामने न आ सकी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरे और फैसला कुन टेस्ट में कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम का मैच की तैयारियों के लिए भरपूर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों के कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग के सेशंस। पहले टेस्ट में कामयाबी के बाद मेजबान टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पहले T20 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। श्रीलंका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम कोई मेडल न जीत सके। अरशद नदीम की पहली थ्रो ज़ाया, दूसरी 77.41 मीटर, तीसरी थ्रो 75.39 मीटर रही। 12 एथलीट्स में 9वां नंबर रहा। श्रीलंका के रुमेश थारंगा ने 89.75 की थ्रो के साथ सोने का तमगा जीता। भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी और भारत के ही यशवर सिंह की तीसरी पोजीशन। और खतरनाक जानवर, सनसनीखेज मुहिम और दुनिया को बचाने की आखिरी जंग। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म जुमांजी ओपन वर्ल्ड का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। ये फिल्म 2017 में रिलीज होने वाली जुमांजी वेलकम टू द जंगल और 2019 की जुमांजी द नेक्स्ट लेवल का अगला हिस्सा है। फिल्म क्रिसमस पर दुनिया भर के सिनेमा घरों में पेश की जाएगी।